ने एक गलत स्टेटमेंट दिया है। हाँ, फिर से बोले। कल माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना यह है कि जबलपुर में नर्मदा के बाहर कोई एसटीपी लगाना है, वो गलत बोल रहे हैं। मैंने एक जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की थी वर्ष 2024 में, जिसका निर्णय 2 दिसंबर 2024 को आया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जबलपुर तथा भेड़ाघाट की एसटीपी 100% एसटीपी काम कर रही है और वो काम कर रही है। एक बताना चाहता हूं मैं कि नर्मदा के किनारे जो 15 शहर है, 15 में से अकेला जबलपुर है और भेड़ाघाट है जिसमें 100% एसटीपी काम कर रहे हैं। ये आदेश मेरे पास है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है दिग्विजय साहब का गलत है। उसको स्टेटमेंट के बारे में हम लोग उनको एक चिट्ठी लिखने वाले हैं और यदि मान लीजिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खंडन करिएगा, और यदि खंडन नहीं करते तो एक जबलपुर को चूंकि उन्होंने नीचा दिखा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। हाँ, पर्यट और नर्मदा के गौर के बारे में एक याचिका मैंने लगाई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उस याचिका को उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आदेश दिया है कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और एक डेयरी हब बनाया जाए। लेकिन पिछले 3 वर्ष से आपको बताना चाहता हूं मैं कि डेयरी हब जरूर बना है। खमरिया गांव जो है नर्मदा के वहां पर बाजू में है, खमरिया गांव के पास डेयरी हब बना है, लेकिन एक भी डेयरी अभी तक 3 साल से शिफ्ट नहीं हुई है। स्पष्ट है कि गौर के किनारे जो लगी है डेयरिया और पर्यटक के लगी है जो डेयरिया, वो नर्मदा को आप प्रदूषण कर रही है और नर्मदा का प्रदूषण यदि हो जाएगा तो अंततः वो प्रदूषित पानी जबलपुर के नागरिकों को मिलेगा। इसलिए चिंता है। इसलिए इस विषय पर आज हम लोगों ने बात की कलेक्टर, तो महापौर जी बोला कि तत्काल वो कलेक्टर से चर्चा करेंगे और जो चर्चा होगी उसका वो रिजल्ट बताएंगे ताकि ये काम चालू हो जाए। किस प्रकार से जा रहा है वहाँ पानी? लगातार आप मांग बहुत गंदा, पूरा डेयरी का बहुत गंदा पानी जा रहा है और डेयरी उसी कारण गौर पूरी पर्यटक गोबर नदी बन गई। अब गौर तो गोबर नदी बनने के कगार पर आ गई और ये सूरा पानी जो है नर्मदा में जा रहा है हिरन के माध्यम से। ये गलत है।